हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है आइल्स राइटिंग टास्क 1 पर हाउस होल्ड वर्क। स्टार्ट करते हैं। बार चार्ट है। द बार चार्ट बिलो शोज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क women did unemployed, part-time employed and full-time when compared to men who had full-time work in the UK between 1985 and 2005। तो यहाँ पर देखो वुमेन एंड मेन का कंपैरिजन है। वुमेन की कैटेगराइजेशन है यहाँ पे अनएम्प्लॉयड वुमेन एंड वुमेन विद पार्ट टाइम, वुमेन फुल टाइम एंड मेन विद फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। मेन की एम्प्लॉयमेंट क्या फुल टाइम है। तो यहाँ पर क्या है, आर स्पेंड ऑन हाउस वर्क इन द यूके। हाउस वर्क में कितना टाइम दिया जाता है। देखो लेफ्ट साइड पे क्या है, जो हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ आर स्पेंड ऑन हाउस वर्क इन द यूके। ओके, पहले हम ब्लू की बात करते हैं। देखो ब्लू में क्या अनएम्प्लॉयड है। जब अनएम्प्लॉयड जो फीमेल्स हैं इनका जो 7 घंटे तो है 1985 में, 1995 में थोड़ा सा कम हो गया एंड अगेन 2005 में अगेन 7 आवर्स पर वीक हो गया, पर डे हो गया। वुमेन विद पार्ट टाइम जॉब दे स्पेंड अराउंड 5.5 आवर्स एंड 5 आवर्स एंड 6 आवर्स। ओके, वुमेन विद फुल टाइम, जो जिनकी फुल टाइम जॉब है, तो वो 2 घंटे ही काम करती है 1985 में। 1995 में 1.5 घंटा काम करते हैं एंड 2005 में दे वर्क अराउंड 2.75 आवर्स। और जो मेन है, इनका जो मेन काम करते हैं, इनका लगभग 1 घंटा है और 2005 के अंदर इट्स लाइक 1.5 आवर पर डे दे कंट्रीब्यूट टू द हाउस होल्ड वर्क। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक राइट एसेस करना है हमें। जो हमें बार ग्राफ दे रखे हैं इसको सही आइडिया लेना है। अब स्टार्ट करते हैं। द बार चार्ट डिटेल्स आवर्स ऑफ हाउस वर्क कंप्लीटेड इन द यूके फ्रॉम 1985 टू 2005 बाय फुली एम्प्लॉयमेंट मेल एंड फीमेल विद वेरियस स्टेजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये डिटेल किसको दे रहे हैं, हमारा बार चार्ट। आवर्स ऑफ हाउस वर्क कंप्लीटेड, कितने हमने समय दिया हाउस वर्क को इन द यूके फ्रॉम 1985 टू 2005 बाय फुली एम्प्लॉयड मेल एंड फीमेल विद वेरियस स्टेजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक तरफ मेल की बात हो रही है जो कि फुली एम्प्लॉयड है, और एक तरफ फीमेल की बात है जिनके पास अलग अलग स्टेजेस दिखा रखी है एम्प्लॉयमेंट की। लुकिंग फ्रॉम एन ओवरऑल परस्पेक्टिव इट इज रेडली अपेरेंट। देखने पे साफ लगता है टाइम स्पेंड ऑन हाउस वर्क rose for all the groups with the exception of unemployed women। जितने भी हम देखें सबका काम देखो समय के साथ साथ बाय द टाइम देर इज राइज इन द आर्ट्स। देखो अगर हम बात करें मैन की, तो मैन में भी राइज हुआ है। और अगर हम बात करें फुल टाइम, तो पहले देखो 2 से 1.5 पे गए, अल्टीमेटली इट्स अ राइज, और उसके बाद भी एक राइज ही दिख रहा है। बट जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, इनके अंदर कोई राइज नहीं आया काम करने का। time spent on the household for all the groups with the exception of unemployment women, इनको छोड़कर बाकी सब के काम में एक राइज आया है which was stable overall। however the latter category, latter का मतलब होता है बाद वाली, undertook by far the most of the housework while men with the full time job did comparatively little। और जो मेन हैं उनके काउंटर पार्ट्स हैं मेन, उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया, कंपेरेटिवली लिटिल किया है। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं, आगे समझते हैं, देखते हैं क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट वीमेन लेड थ्रू द पीरियड इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स at a peak of 7 hours in 1985 and 2005 and a slight dip to 6.5 hours in between। देखो जब कोई चीज़ थोड़ी बहुत ही कम हो जाती है ना, तो क्या लिखते हैं, स्लाइट डिप। क्या है, स्लाइट डिप टू 6.5 आवर्स इन बिटवीन। इन कंट्रास्ट, और दूसरी जगह पे अगर बात करें, मेन विद फुल टाइम वर्क वर चेंज्ड at just 1 hour, were unchanged and just at 1 hour in 1985 and 1995। जो मेन थे तो दोनों के दोनों सालों में इनका क्या है, कंट्रीब्यूशन 1 hour ही था। दाउ देर वॉज स्लाइट राइज टू 1.5 hour, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये थोड़ा सा राइज आ गया। और जब थोड़ा बहुत राइज है तो क्या लिखते हैं, स्लाइट राइज लिखते हैं। स्लाइट राइज टू 1.5 hour in 2005। वुमेन with part-time employment were slightly lower than their unemployed counterparts। women with part-time employment, और जिनकी पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट थी वुमेन की, were slightly lower than their unemployed counterparts। देखो जो हमारी women with employment, जिनकी कहाँ गया, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, जिनके पास पार्ट टाइम जॉब थी, ये थोड़े से कम थे एज कम्पेयर टू द अनएम्प्लॉयड। जो काउंटर पार्ट्स की बात करें हम इनके, यानी जो अनएम्प्लॉयड वुमेन थी, इनसे कंपैरिजन में जो एम्प्लॉयड वुमेन थे, इन्होंने कम टाइम दिया है कंपैरिजन में। थ्रू द पीरियड, पूरे टाइम पीरियड, बिगिनिंग एट 5.3 hours in 1985 बिफोर डिक्लाइनिंग टू 5 hours
over the next 5 years and then finishing the period with surge to 6 hours. तो पहले क्या है, मतलब कि ये कितने थे, 5.3 आवर्स देते थे 1985 में, उसके बाद डिक्लाइन हुआ, देयर इज अ डिक्लाइन, कमी आई टू 5 आवर्स ओवर द नेक्स्ट 5 years एंड देन फिनिशिंग द पीरियड विद सर्ज, और बाद में एक अच्छा खासा उछाल आया टू 6 आवर्स. द फिगर्स फॉर द वुमेन विद द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, और जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, रिजेंबल्स दोज ऑफ मैन. तो इनका मतलब कि ज़्यादा पैटर्न मैन की जैसा ही है. दाउ दे वर मार्जिनली हायर, लेकिन उनका वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है. मार्जिनल मतलब थोड़ा सा ज़्यादा को क्या बोलते हैं, जब कोई चीज़ दूसरी थोड़ी ज़्यादा तो क्या लिखते हैं, मार्जिनली हायर, या अच्छा खासा ज़्यादा को भी बोलते हैं मार्जिनली हायर. जब कोई चीज़ अच्छी खासी काउंटेबल है, अच्छा खासा ज़्यादा तो क्या लिखते हैं, मार्जिनली हायर एट 1.5 2.8 आवर्स 1985 95 एंड 2005 रिस्पेक्टिवली. ओके, अब देखते हैं इसको सारा पढ़ के देखते हैं एक साथ. द बार चार्ट डिटेल्स आवर्स ऑफ द हाउस वर्क कंप्लीटेड इन द यूके फ्रॉम 1985 to 2005 by fully employed males and females with their various state of employment. Looking from an oral perspective, it is readily apparent that time spent on the housework rose for all the groups with the exception of unemployed women, which was stable overall. However, the latter category undertook by far the most housework, while men full-time did comparatively little. Unemployed women led through the period in terms of hours at peak of 7 hours in 1985 and 2005 and slightly dipped to 6.5 in between. In contrast, men with full-time work were unchanged at 1 hour in 1985 and 1995. Though there was a slight rise to 1.5 hours in 2005. Women with part-time employment were slightly lower than their unemployed counterpart throughout the period, beginning at 5.3 hours in 1985 before declining to 5 hours over the next 5 years. And then finishing the period with a surge to 6 hours. The figures of the women with full-time employment resembled those of men, though they were marginally higher at 1.5 2.8 hours in 1985 95 and 2005 respectively. So simple है बिल्कुल. अब इसके मेन हम वर्ड्स लिख लेते हैं जो हम कवर कर सकते हैं. डिटेल की जगह हम शो लिख सकते हैं, डिस्प्ले लिख सकते हैं, गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट लिख सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हो आप इनमें से. हाउसवर्क की जगह पे आप चोर्स लिख सकते हो, फीमेल की जगह पे आप वुमेन लिख सकते हो, फीमेल्स की जगह पे वेरियस स्टेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ वर्क लिख सकते हो. स्टेबल ओवरऑल, अनचेंज्ड इन जनरल लिख सकते हो. पीक हाई पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट, स्लाइट डिप स्मॉल फॉल. इन कॉन्ट्रास्ट हाउएवर अनचेंज्ड नो डिफरेंस, स्लाइट राइज स्मॉल ग्रोथ, स्लाइटली लोअर अ लिटिल लेस, काउंटर पार्ट देयर ऑपोजिट्स. बिगिनिंग एट, स्टार्टिंग को किसी चीज़ की स्टार्टिंग को बताने के लिए लिखते हैं बिगिनिंग एट एंड स्टार्टिंग एट. बिफोर डिक्लाइनिंग टू, प्रायर टू फॉलिंग टू. गिरने से पहले को क्या बोलेंगे, बिफोर डिक्लाइनिंग टू. प्रायर का मतलब भी बिफोर ही होता है, प्रायर टू फॉलिंग. फिनिशिंग द पीरियड विद अ सर्च टू. एंडिंग द टाइम सर्वेड, जो भी टाइम है देखो, जो हमारा टाइम दे रखा है लाइक 1985 से लेके 2005, राइट. तो ये क्या है, मतलब ये टाइम सर्वेड है. एंडिंग द टाइम सर्वेड या फिनिशिंग द पीरियड, चाहे तो पीरियड लिख दें चाहे टाइम सर्वेड लिख दें. विद सर्च टू, विद अ बिग राइज टू. फिगर की जगह पे आप स्टैटिस्टिक देख सकते हो. मार्जिनली हायर अ लिटिल बिगर, जब कोई चीज़ अच्छी खासी ऊपर होती है तो क्या लिखते हैं, मार्जिनली हायर होती है. जब किसी चीज़ में अच्छी खासी ग्रोथ होती है तो क्या लिखते हैं, मार्जिनली हायर ग्रोथ है, ऐसा लिख सकते हैं. तो आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई गेस ये सब क्लियर हुआ होगा. तो इस वीडियो में इतना ही है. विल डू मोर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.